भारत ने हिंद महासागर में नो टाइम जारी कर दिया। नो टाइम का अर्थ होता है वो अलर्ट जो किसी क्षेत्र में उड़ने वाले विमानों के लिए जारी किया जाता है ताकि वो क्षेत्र में ना जाएं। ये नोटिस 21 और 22 अगस्त के लिए दिया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात है इस नोटिस की दूरी। भारत का नो टाइम 4975 किलोमीटर के बीच क्षेत्र के लिए जारी किया गया। बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन। इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। लंबी दूरी की मिसाइल टेस्ट के लिए नोटिस टू एयरमैन यानी कि नोटम जारी किया है। इसका मतलब है कि उस दिन भारतीय समुद्र क्षेत्र में उड़ीसा तट से करीब 4790 किलोमीटर तक का एरिया डेंजर जोन होगा, जो बताता है कि ये कोई साधारण टीजर नहीं है बल्कि लंबी दूरी का हाई स्टेक्स टेस्ट है। अब सवाल पाकिस्तान मतलब अगर हम बात करें ना इस लिहाज से, पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की वजह। 1998 में हमने क्या किया था भला? हमने मतलब चागी के पहाड़ों पे ना एटमी बम किया था, तो हम लोग धमाके किए थे, एटमी धमाके थे। मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। Messages to USA. And then the most important thing is ये जो deterrence posture है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, they are giving a signal of a second strike capability का signal दे रहे हैं और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है। कुछ जानकार इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक भी बताते हैं। ये एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल के अंदर 4 से लेकर 10 वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं, यानी एक अग्नि 6 मिसाइल 10 टारगेट को तबाह कर सकती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अग्नि 6 के साथ ही साथ ब्रह्मोस के मिसाइल टेस्ट की भी संभावना जताई जा रही है। इस संभावना के पीछे वजह है ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस। बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन। इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट हैं अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। व्हाई वुड फॉर अटैकिंग पाकिस्तान इंडिया नीड्स 4,900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? So India does consider this that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं यू नो दिस इज दी दे आर, वो कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। पाकिस्तान मतलब अगर हम बात करें ना इस लिहाज से, पाकिस्तान में पहला जो हुआ था ना वो 1998 में हुआ था, जो एटमी मतलब उन्होंने ताकत प्रूव किया था कि हम लोग एटमी ताकत है। तो वो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है कि उन्होंने कोई रॉकेट लॉन्च किया हो या ऐसा कुछ किया हो। बाकी कंट्रीज जो है ना वो आगे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीछे आ रहा है आगे की वजह। 1998 में हमने क्या किया था भला?
हमने मतलब चागी के पहाड़ों पे ना एटमी बम किया था, तो हम लोग में धमाके किए थे, एटमी धमाके थे। मैं रॉकेट्स और सैटेलाइट्स की बात कर रही हूँ। रॉकेट्स और सैटेलाइट्स वो भी पाकिस्तान, आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना डेवलप नहीं है पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले। जैसे इंडिया ने अभी 100 किए ना, तो पाकिस्तान की अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई कि मतलब पहले भी कभी नहीं आई कि इतने उनने लॉन्च किए हों या कुछ भी। तो पाकिस्तान तो इस लिहाज से पीछे था, जब मतलब चांद पे जो कदम पहले रखा वो भी अमेरिका की तरफ से था, पाकिस्तान नहीं था उसमें। तो पाकिस्तान बस अपने कंट्री के बारे में और कितना बताएं। आपको क्या लगता है? आई थिंक इसकी पूरा जो है वो एजुकेशनल सिस्टम पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितना हम एजुकेट होते हैं उतना ही हमारा कंट्री डेवलप होता है और हमें पता चलता है कि आगे हमने क्या अपने इम्प्रूवमेंट्स करनी है। और जैसे बात रही यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशंस में, स्कूल्स की एजुकेशंस में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। हमें टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए एजुकेशंस में, कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करें ताकि हम अपने स्टूडेंट्स ऐसे लेकर आएँ आगे जो इस तरह की फील्ड्स में हमें आगे आउटपुट्स दे सके आगे। जब हम इनपुट ही अपनी दे रहे हैं, सही नहीं दे रहे अपने इनपुट्स, हमारे टीचर्स अच्छे हैं लेकिन हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वो थोड़े ख़राब हैं, तो इस वजह से फ़र्क आ जाता है उसमें। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी खबर की जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की राजनीति और सैन्य हलचल को हिलाकर रख दिया है। 20 से 21 अगस्त के बीच भारत की ओर से एक अहम आधिकारिक सूचना यानी नोटिस जारी किया गया है, जिसे तकनीकी भाषा में नोटिस टू एयरमैन कहा जाता है। यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब कोई देश अपने वैज्ञानिक और सैन्य अनुसंधान के तहत किसी मिसाइल या अंतरिक्ष संबंधी प्रयोग का परीक्षण करने वाला हो, ताकि अंतर्राष्ट्रीय उड्डयनें और समुद्री गतिविधियां सुरक्षित रहें। इस बार भारत के इस कदम से पाकिस्तान में बेचैनी और हलचल देखी जा रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो परीक्षण होना है उसकी संभावित रेंज करीब 5000 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। यह रेंज भारत की तकनीकी और रक्षा क्षमता का स्पष्ट संकेत देती है और यह बताती है कि भारत अब केवल अपने पाडीडीड हौसी क्षेत्र ही नहीं, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अपने रक्षा ढांचे को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान के कई टीवी चैनल और विश्लेषक इस पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत इस परीक्षण के जरिए अमेरिका या अन्य महाशक्तियों को संदेश देना चाहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत की मिसाइल विकास योजना पूरी तरह से अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर रणनीति पर केंद्रित है। भारत की मिसाइल प्रणाली केवल किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि संतुलित सुरक्षा नीति और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित की जा रही है। यही कारण है कि भारत ने कभी भी बिना कारण किसी देश पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा रक्षात्मक और शांतिपूर्ण नीति अपनाई है। मिसाइल परीक्षण केवल तकनीकी जांच का हिस्सा होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर भविष्य में किसी खतरे की स्थिति उत्पन्न हो तो देश पूरी तरह तैयार रहे। पाकिस्तान में इस मुद्दे को लेकर जो बयानों की राजनीति शुरू हुई है, वह वास्तव में उनकी आंतरिक असुरक्षा और डर को दर्शाती है, क्योंकि हर बार जब भारत अपनी तकनीकी शक्ति दिखाता है तो पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के खिलाफ समझ लेता है। हालांकि सच्चाई यह है कि भारत की किसी भी सैन्य योजना का मकसद केवल राष्ट्रीय सुरक्षा है, न कि किसी पडीडेडी होसी देश को अस्थिर करना। भारत की रक्षा नीति का आधार है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आत्मरक्षा, और यही सिद्धांत हमें विश्व मंच पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करता है। इसलिए आने वाले दिनों में जब यह परीक्षण होगा तो दुनिया भर की निगाहें भारत पर रहेंगी, और यह एक बार फिर साबित होगा कि भारत तकनीक, अनुसंधान और आत्मनिर्भरता के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस खबर को लेकर पाकिस्तान के भीतर जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वह केवल उनकी असुरक्षा का नतीजा है, जबकि भारत अपने विकास पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।